प्रणाम, जय हिंद। तो रेलवे ग्रुप डी के बारे में वैसे तो हम डिटेल में पूरा वीडियोस बना चुके हैं, फिर भी एक लास्ट वीडियो है ये। और ये लास्ट वीडियो कुल मिला के उनके लिए भी है जो लास्ट टाइम पे पर्सनल ट्रेनिंग चाहते हैं, और कुछ बेसिक टिप्स हैं जो कि आपके काम आएंगी। बाकी सारे हमने वर्कआउट सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए क्या करना है आपको, इस नंबर पे 72 688 015 78 500 रुपये फ़ोनपे या गूगल पे, 500 रुपये, ध्यान रखना एक बार का है। इसका जब पेमेंट करोगे स्क्रीनशॉट लेके आपको इस नंबर पे 700 756 30 32 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है स्क्रीनशॉट लेके, और इसी पे सारी अपनी डिटेल भेजनी है। इस नंबर पे कॉल मैसेज या कुछ मत करना, कुछ रिप्लाई नहीं होगा। 72 688 इस पे मत करना, इस पे सिर्फ पेमेंट करने के लिए, ये वाला नंबर से पेमेंट करने के लिए व्हाट्सएप और सारी डिटेल आपको यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखना जिनकी पेमेंट आएगी सिर्फ हम उन्हीं का रिप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास और भी काम होते हैं, तो उसके लिए दिल से सॉरी है। हम कमेंट में रिप्लाई दे देंगे, वो ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की। वैसे तो रेस इतनी कुछ खास है नहीं, तुम लोगों को भी पता है, फिर भी पर्सनल ट्रेनिंग बस इसलिए होती है कि जो छोटी मोटी चीज़ों की वजह से अगर कहीं पे दिक्कत हो भी जाती तो वो ना हो। मतलब कुल मिला के रिस्क फैक्टर जहाँ पे भी जीरो हो जाए, इसलिए हम रुपए लेते हैं बस, ठीक है। 1 किलोमीटर लड़कों के लिए है 4 मिनट 15 सेकंड में, लड़कियों के लिए है 5 मिनट 40 सेकंड में। बहुत आसान है, कोई कुछ टफ काम नहीं है इसमें। सबसे पहला बोरी उठाने वाला हम बना चुके हैं, इसमें नहीं बता सकते वो, ठीक है। इसमें सिर्फ रेस की बात करेंगे। इतना आसान है कि आसान है बस ये समझो, ठीक है। बाकी जिनके लिए नहीं आसान उनके लिए पर्सनल ट्रेनिंग है। सबसे पहली चीज़, जब भी छोटी रेस की तैयारी करते हैं, हमने कहा बहुत ज़्यादा स्टेमिना पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि 3 से 5 किलोमीटर के ऊपर रनिंग जो लोग भी कर रहे हैं वो बंद कर दो अब, ठीक है। 3 से 5 किलोमीटर रनिंग के ऊपर जो लोग कर रहे हो वो बंद कर दो। अब उसके पीछे हम एक चीज़ और बताते हैं, अगर आप इतनी रनिंग कर रहे हो, 3 से 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, तो इसके ऊपर क्यों करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हाँ सुनो, ये चीज़ हम बता रहे थे कि 5 किलोमीटर के ऊपर उनको करने की जरूरत है जिनको फैट लॉस करना है, मतलब इनका वजन बहुत ज़्यादा है, रनिंग उनको करनी है। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी वेट कम नहीं होगा तब तक आप बहुत ज़्यादा स्प्रिंटिंग नहीं कर पाओगे, तेज स्पीड में नहीं दौड़ पाओगे। तो पहली चीज़ यही है कि 3 से 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, इसके ऊपर मत करना। लड़कियों के लिए 3 है, लड़कों के लिए 5 है, इसके ऊपर मत करना, वो भी डेली नहीं, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन, इससे ऊपर मत करना, कोई मतलब नहीं, हफ्ते में 2 दिन पर्याप्त है। दूसरी चीज़ का सबसे ज़्यादा इस समय ध्यान रखना, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, बीमार ना हो जाओ, इसलिए हम ये बोलेंगे कि इंडियन जितने भी मसाले हैं उनका यूज़ जरूर करो। उसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड कर दो, वो है अश्वगंधा और दालचीनी, ठीक है। ये अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करना चालू कर दो। अश्वगंधा दालचीनी डेली इंक्लूड करो। इससे होगा क्या, इससे ये होगा तुम्हारी इम्यूनिटी बनी रहेगी, तो छींक रहे हो जो गले में दिक्कत हो रही है, ये सब दिक्कतें नहीं होंगी। तीसरी चीज़, फास्ट वर्कआउट या फिर कहें हम HIIT वर्कआउट। जिन लोगों की भी स्पीड नहीं बढ़ रही है, सिंपल सा फंडा है HIIT वर्कआउट। यूट्यूब पे डालो HIIT वर्कआउट, तुम्हें मिल जाएगा। अगर ये नहीं जानते हो तो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें जब तक तुम्हारे फिजिकल की डेट नहीं आ जाती, मान लो तुम्हारा फिजिकल अभी डेट तुम्हें नहीं पता चली, तो तुम हफ्ते में 3 दिन क्या करो, स्प्रिंटिंग जरूर करो। हफ्ते में 3 दिन, 3 दिन का मतलब क्या करोगे, 3 दिन में क्या करोगे, देखो जैसे 100 मीटर की तुमने लगा ली 8 स्प्रिंट, 200 मीटर की लगा ली 4, 400 मीटर की लगा ली 2, इस तरीके से तुम स्प्रिंट करना चालू कर दो। क्या करोगे, स्प्रिंट करना चालू करोगे। इतनी चीजें समझ में आ गई, अब आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 है ये कि 1 टाइम रनिंग। अब दोनों टाइम रनिंग करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 1 टाइम रनिंग करो। दोनों टाइम रनिंग करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 1 टाइम रनिंग करो, उतने में ही काम आपका हो जाना है, ठीक है। दोनों टाइम रनिंग करने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 टाइम में ही आप इतना वर्कआउट एफर्ट डाल दो कि दूसरे टाइम की जरूरत ना पड़े या फिर उतनी क्षमता ना बचे, ठीक है। क्योंकि सर्दियां हैं, दोनों टाइम हमें नहीं लगता कोई जा पाएगा, इससे अच्छा है ये अब तरीका अपना लो, ठीक है। देखो अगली बात क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना चालू कर दो, कॉम्प्लेक्स की संख्या थोड़ा कम कर दो। तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए बता दें, कॉम्प्लेक्स का आपका मतलब यार ये होता है जैसे कि तुम रोटी खा रहे हो, पीनट बटर खा रहे हो, ठीक है, ब्रेड खा रहे हो, ओट्स खा रहे हो, दलिया खा रहे हो, ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम कर दो। बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी है, थोड़ी सी कम कर दो, क्योंकि इनमें क्या होता है कि सर्दियों के टाइम में हम लोग खाते ज़्यादा हैं, पचता कम है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा कम कर दो। सिंपल कार्ब में क्या होता है, केला, चॉकलेट्स खा सकते हो कभी कभी, डेली नहीं हम कह रहे हैं, चॉकलेट्स हो गई। इस तरीके की जो फूड जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए उनको बढ़ा दो जब भी आपका वर्कआउट हो उसके पहले। 5 चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है।
बस इतना ही करना है इस रेस में, उतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। छठवीं चीज़ समझो, अगर तुम्हें 1 किलोमीटर की जो रनिंग है इसको कंप्लीट करना है कम टाइम में, तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हमेशा अपनी ड्रिल्स पे काम करो, स्पीड ड्रिल्स। जैसे एक तो हमने स्प्रिंट बताई थी, एक होती है ABC ड्रिल, इसको वीक में एक बार करो, जिसका कि वीडियो हम एक डाल देंगे, किसी बाहर का वीडियो है, कोई लेडीज़ का है, बहुत प्रॉपर बताया उन्होंने, वो वीडियो हम डाल देंगे, वो देख लेना, वो तुम हफ्ते में एक बार फॉलो करो। 7वीं चीज़ एक्स, तो इस रेस में बहुत ज़्यादा एफर्ट मत डालो, क्योंकि ये रेस ऐसी है कि आप एक अच्छी तरीके से अगर समझ में आ जाता है आपको कि वर्कआउट इस दिन करना है, इतनी भी चीज़ें अगर समझ में आती हैं तो आप डेली बेसिस पे चीज़ें फॉलो करके आराम से रेस निकाल सकते हो। लेकिन क्या होता है कई बार कि हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, किसी को देखते हैं वो 6 महीने से दौड़ रहा है, उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हम इंजरी ले बैठते हैं और फिर उसका दर्द हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि फिर पर्सनल ट्रेनिंग आते हैं मेरे पास। और हमें एक चीज़ और बता दें, पर्सनल ट्रेनिंग में मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी एकेडमी में जुड़े हुए हो, तो प्लीज़ ऐसी एकेडमी में मत जाओ जहाँ तुम्हें खुद भरोसा नहीं है। हम एकेडमी के खिलाफ नहीं है, ऐसी एकेडमी में मत जाओ जहाँ पे तुम्हें भरोसा नहीं है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट तुमने नहीं लगाना, इस बात का तुमने ध्यान दे दिया। अगली बात यहाँ पे ये है कि थ्रू आउट योर वर्कआउट वार्म अप और स्ट्रेचिंग, ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम नहीं बताएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। वार्म अप और स्ट्रेचिंग, और जिन्होंने भी मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, रेलवे ग्रुप डी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, देखो जाके, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वार्म अप और स्ट्रेचिंग, वार्म अप और स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप दौड़ने जाते हो, मसल एकदम रिलैक्स हैं, उनको थोड़ा सा एक्टिव करना है, और जब आप स्ट्रेचिंग वर्कआउट अपना कंप्लीट करते हो तो मसल में टेंशन क्रिएट हो जाता है, उस टेंशन को कम करने के लिए, रिलीज करने के लिए हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं। इसलिए वार्म अप और स्ट्रेचिंग आपको कंपलसरी है, डेली बेसिस पे आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और पर्सनल ट्रेनिंग के लिए डिटेल हमने दे दी है यहाँ पे, आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए राम राम।